आपका सोशल मीडिया ब्लो अप कर रहा है, आपको नेशनल क्रश कहा जा रहा है। आई एम वेरी ग्लैड कि लापता लेडीज की एक ऑडियंस बन रही है। लापता लेडीज लोगों के पास एक इमोशन की तरह आ गया है। Then you have had Heeramandi as well. वो ज्वेलरी, वो कपड़े और वो सारा पैराफर्नेलिया must have been quite an experience. मैंने हीरामंडी के सेट पे ये देखा है कि हाउ टू बी ऑन योर टोज, लाइक ये जो आपने एक सही सुर पकड़ा है अपने लिए एज एन एक्टर, ये इतनी कम उम्र में कैसे किया आपने? फॉर मी सबसे बड़ी बात यही थी कि मुझे आमिर खान प्रोडक्शन से अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आई रियली वांटेड टू ग्रैब। Was it intimidating to be in presence of Aamir Khan? आमिर सर और किरण मैम बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने हमेशा हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया है। Hi, I'm Pratibha Ranta and you're watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. प्रतिभा, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसी हैं आप? Thank you so much. मैं एकदम अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। So Jaya from Laapata Ladies and then Shama from Heeramandi. मैं आपसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा। मैं आपके काफी इंटरव्यूज मैं आपके देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मुझे जो फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज लापता लेडीज। मैंने इनफैक्ट किरण के इंटरव्यू से पहले मैंने देखी थी, रिलीज होने से पहले मैंने देखी थी, और उसके बाद फिर मैंने थिएटर में भी देखी यहाँ पर सरी में। सो मेरा जो पहला जो थॉट आपके इंटरव्यूज देखने के बाद आया कि दैट आपने जो लापता लेडीज में जो कैरेक्टर निभाया है वो बड़ा मैच्योर सा किरदार है। इवन दो शी इज वेरी यंग बट शी इज समवन हु इज very smart, wise at the same time, agriculture, science के बारे में पढ़ना चाहती है, उसको मालूमात भी है। She knows how to wriggle out of situations as well. और जब मैं आपके इंटरव्यूज में जब मैं सुन रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि दैट आपको बातें करने का बहुत शौक है, जो कि होना भी चाहिए। And you tend to be extremely vivacious and chirpy and like basically you were acting your age. So I found that to be a wonderful contrast because मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए ये बहुत गुड न्यूज है कि अगर आप वो किरदार निभा सकती हैं, you can get into a character, but in real life obviously you are what you are. Yeah. I think so. Yeah, people do say that to me that I'm very, excited over the top. That's there, but I think जब कैरेक्टर्स की बारी आती है, so of course जिस तरह से जया का कैरेक्टर लिखा भी गया था, तो उसके एक सर्टेन एस्पेक्ट्स थे जो जब मैं पढ़ ही रही थी तो अपने आप मुझे समझ आ रहा था, अपने आप वो एक बॉडी लैंग्वेज बन रही थी कि वो मैं उसे उस मैच्योरिटी से परफॉर्म करूं, उसे उस मैच्योरिटी से डिलीवर करूं, बिकॉज वो डिमांड ही वैसी थी। लेकिन इतनी कम उम्र में उस किस्म का कैरेक्टर को ग्रैस्प कर पाना मुझे लगता है कि आई थिंक बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। आपकी जर्नी डेफिनेटली बहुत ही दिलचस्प रही होगी, वर्कशॉप्स की और सारी ट्रेनिंग की। यू कमिंग फ्रॉम हिमाचल एंड basically I think a city girl, and here you're playing this village simpleton, not a simpleton exactly, but someone who's from village, and even I think जिस तरीके से आपका I think skin tone भी change करने की कोशिश की गई है to suit the bronzed suntanned sort of look as well. कुछ थोड़ा सा अगर आप बताएं प्रोसेस के बारे में कि आप कैसे जया बनी कैसे? तो इनिशियली आई ऑडिशन फॉर दिस कैरेक्टर। मुझे 3 स्क्रिप्ट्स मिली थी एंड जब मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ आई वॉज एबल टू रिलेट अ लॉट विद द कैरेक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर का वो जो पैशन है, जिस तरह से वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है पूरी फैमिली में, वो आगे चल के चीज़ें अकम्प्लिश करना चाहती है, समवेयर और द अदर बैक हेड में मैं रिलेट कर पा रही थी कि कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है। एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है कभी कभी जब अगर मैं कोई ऑडिशन दे रही हूँ और मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं ऑडिशन स्क्रिप्ट पढ़ के इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाती हूँ एंड मुझे वो एक फीलिंग आती है कि ओके, लाइक आई थिंक आई हैव डन दिस नाइसली, आई डोंट नो, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, वो मुझे इस कैरेक्टर से आई। एंड देन किरण मैम ने मुझे बोला कि ओ कम टू द ऑफिस, वील टेस्ट यू एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड, टेस्टिंग एंड ऑल। फिर उसके बाद जब मुझे फाइनली लॉक कर दिया था तो हमारी डायलेक्ट ट्रेनिंग की क्लासेस थी एंड जो डायलेक्ट था आई वॉज वेरी न्यू टू द डायलेक्ट, क्योंकि मैंने कभी इस डायलेक्ट में बात नहीं की है। तो जो हमारे सोनू सर थे, जो डायलेक्ट कोच थे हमारे, उन्होंने हमें वो डायलेक्ट सिखाया था एंड मैं घर जाके इस पे होमवर्क कैसे करती थी कि मैं मध्य प्रदेश का जो डायलेक्ट है कुछ भी रैंडम ऑडियो यूट्यूब से फाइंड करके ईयरफोन्स लगा के सुनती थी, ताकि वो मेरे सबकॉन्शियसली ना मेरे दिमाग में बैठ जाए वो डायलेक्ट, क्योंकि आई थिंक उस वक्त मेरे लिए वो लहजा पकड़ना बहुत ज़रूरी था। वो अगर मेरे दिमाग में सेटल इन हो जाए तो मैं ये ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करती थी। उसके साथ साथ हमारी वर्कशॉप्स हुई थी जहाँ पे हमने सीन्स प्रैक्टिस किए थे, हमने सीन्स डिस्कस किए थे।
मैं जया के कैरेक्टर को कैसे देखती हूँ। मेरे कुछ ओपिनियंस थे, किरण मैम के कुछ ओपिनियंस थे। मेरा सबसे बड़ा ओपिनियन ये था जया के कैरेक्टर के लिए कि वो लड़की बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एंड वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई है, एक ऐसी सर्कमस्टांस में आ गई है जहाँ पे वो फुली हर सेल्फ नहीं हो सकती। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो है, बहुत एलिनेटेड सी सिचुएशन में है वो, उसके गार्ड्स बहुत हाई हैं एंड दैट्स वाई शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी। और एक सीन आता है जब वो पूनम से बात करती है, जब वो खेती बाड़ी के बारे में बात कर रही होती है, तो वो एक फ्लो में बह जाती है। बट देन शी रियलाइजेज एंड वो अपने आप को वापस गैदर करती है। शी इज लाइक कि नो, ओके, आई थिंक मुझे इतनी ही बात करनी चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन ही नेसेसरी है। सो आई थिंक ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हम ऐड करते थे, ऐसे जया का कैरेक्टर बनाया है। जब फिल्म मैंने देखी और उसके बाद फिर आई वाज लिटरली रूटिंग फॉर इट। मैं तो बड़ा बड़ा बेशर्मी के तरीके से मैंने तो सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट किए हैं बहुत सारे कि प्लीज जाके थिएटर में देखिए। एक्चुअली मैं यूजुअली इस तरीके से नहीं करता हूँ, ऑब्वियसली आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस स्टार रेटिंग एंड एवरीथिंग दैट पीपल टेंड टू डू। लेकिन मेरा बड़ा दिल टूटा जब जब थिएटर में उतना अच्छा नहीं किया बिजनेस जितना कि मुझे लगता था कि करना चाहिए था। लेकिन अभी जब ये नेटफ्लिक्स की जब ये रेटिंग्स आई हैं एंड द फिल्म इज इट हैज बीन व्यूड मोर देन एनिमल एंड शैतान एंड डंकी and several other big films as well. I personally felt that this is absolutely brilliant. And इस फिल्म को अपनी ऑडियंस मिल गई और मुझे लगता है कि अब एडवांटेज ओटीटी में ये है कि अभी तो सफर स्टार्ट हुआ है अभी आगे और आगे जाएगा। um, किस तरीके से आप देखती हैं आपका आपका सोशल मीडिया ब्लो अप कर रहा है, आपको नेशनल क्रश कहा जा रहा है? हाउ डू लुक एट ऑल दिस? I don't know, it's a very new feeling. I just see it in a way कि audience accept कर रही है हमारे काम को. I think इन सब चीज़ों को मैं एक ही नज़रिए से देखती हूँ and I feel very glad about it. काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है हमें लोगों से. इंटीरियर्स में जिस तरह से हमारी फिल्म लोग देख रहे हैं, बिकॉज मैं शिमला से हूँ, तो इनिशियली जब आज जैसे आपने कहा जब थिएटर्स में फिल्म आई थी तो सब लोगों ने नहीं देखा था, पर जैसे ओटीटी नेटफ्लिक्स पे आती है तो बहुत सारे लोग उस फिल्म को कंज्यूम कर रहे हैं. आई एम वेरी ग्लैड कि लापता लेडीज की एक ऑडियंस बन गई है. लापता लेडीज लोगों के पास एक इमोशन की तरह आ गया है. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी फॉर दैट. Then you have had Heeramandi as well. आपका relatively आपका smaller role है, but I think Shama definitely makes her presence felt. So बहुत आई थिंक किसी भी एक्ट्रेस का ख्वाब होता है, आपका भी था, आपकी बहन ने भी हीरा मंडी में या काम किया है। सो आई थिंक वो ज्वेलरी, वो कपड़े और वो सारा पैराफर्नेलिया मस्ट हैव बीन क्वाइट एन एक्सपीरियंस। आई थिंक ऑफ कोर्स वो तो एक्सपीरियंस है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैंने हीरा मंडी के सेट पे ये देखा है कि हाउ टू बी ऑन योर टोज. लाइक जब हम सेट पे जाते थे, सर संजय सर के पास स्क्रिप्ट है, हम सबके पास स्क्रिप्ट है, बट देन कब क्या चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. एंड आई थिंक वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि कभी कभी हम जब स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं ना, तो बहुत ही एक अच्छा रिएक्शन मिलता है एंड स्पॉन्टेनियसली कुछ सोचते हैं, क्योंकि हम उस इन्वायरमेंट में होते हैं, हम एकदम अपनी क्रिएटिव साइड में महसूस कर रहे होते हैं. सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो मैंने हीरा मंडी के सेट से बहुत स्ट्रांगली अपने साथ में रखती हूँ, उस लर्निंग को. एंड ऑफ कोर्स द सेट्स वर वेरी ह्यूज, कॉस्ट्यूमिंग ऑफ कोर्स वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है. राइट, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इनफैक्ट इवन इवन इन माय ऑफिस ओवर हियर या लोगों को बहुत पसंद आई है फिल्म। इनफैक्ट या हमारी एक मेरी कलीग हैं जसप्रीत जी, और बॉलीवुड का भी हम लोग एक सेगमेंट करते हैं वंस इन 2 वीक्स विद ऑन रेडियो, एंड सो वो भी, उनको भी पिक्चर बड़ी पसंद आई एंड वो भी बड़ी खुश हुई जब मैंने बताया कि दैट इट इज डूइंग सो वेल ऑन नेटफ्लिक्स। सो जो आपके एक इस तरीके के फैंस आपके जो बन गए हैं या फिर एक चाहने वाले बन गए हैं आपके आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस हैज रीच्ड आउट टू द होल वर्ल्ड, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड. मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ की एक नया चैप्टर शुरू हो गया है. And I always wanted something like this to happen in my life, because eventually I've come to Bombay for this only, and I'm really excited and hoping to work more. राइट, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने बहुत से मैं इंटरव्यूज मैंने करे हैं और हर किस्म के बड़े से बड़े स्टार्स या लॉट्स ऑफ न्यू कमर्स सबके मैंने इंटरव्यूज करें, लेकिन आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू, बिकॉज Yeah. क्या होता है कि आई थिंक एक यू डेवलप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फॉर सर्टेन एक्टर्स हु पोर्ट्रे सर्टेन कैरेक्टर्स। देखिए मेरा जो
जो एक एक परसेप्शन हुआ आपके आपके फिल्म को देखने के बाद, मैंने 2 बार देखी है, कि आप किरदार में आप उतर गई हैं, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द कैरेक्टर, बट लेकिन यू आर नॉट ओवरडूइंग इट. You can be entertaining, you can be funny as well at the same time. Yeah. जब जब आपके जब एक आखिर में जब आप बस में जाती हैं, तो Yeah. हैप्पी टीयर्स भी आते हैं, यू नो, टर्म्स दैट you feel that, you know, in terms of कि वो she's going out into the world whatsoever. Yeah. So ये एक बहुत ही यूनिक कंकॉक्शन की ओवर एम्बिशियस नहीं लगती है एक्ट्रेस, लेकिन आर्ट की तरफ उसका रुझान ज्यादा है. शी इज मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग एन आर्टिस्ट रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बीइंग अ स्टार. बिकॉज मुझे लगता है कि पहली फिल्म में कोई भी एक्टर ये चाहेगा कि कितना मुझे खूबसूरत तरीके से आप दिखा रहे हैं, क्या उसके अंदर क्या बाकी सारे के सारे गाने किस तरीके के हैं. यहाँ पर गाने भी आपके बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, और आपका जो लुक भी है, even though you've not been presented as a traditional heroine the way any youngster would want, even then that is being really liked by a lot of people, like in a Smita Patil mode. So ये जो आपने एक सही सुर पकड़ा है अपने लिए एज एन एक्टर, ये इतनी कम उम्र में कैसे किया आपने, प्रतिभा जी? So, being very honest, मैंने कभी सोचा नहीं कि ये मेरा कैरेक्टर मैं इस तरीके से दिखूंगी और किस तरह से प्रेजेंट होगा. आई थिंक फॉर मी सबसे बड़ी बात यही थी कि मुझे आमिर खान प्रोडक्शन से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आई रियली वांटेड टू ग्रैब इट. उस वक्त जब आप स्टार्ट करते हो ना, तब आप ये चीज़ें सोचते नहीं हो कि अरे मुझे तो इस तरह का काम करना है, मुझे ये करना है. एंड इवेंचुअली आई फील आज के टाइम पे योर स्क्रिप्ट इज योर हीरो. अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, वो स्क्रिप्ट एक राइट ऑडियंस ढूंढती है, जो आई थिंक लापता लेडी से हुआ है. तो मेरा दिखना और मैं कैसे दिख रही हूँ स्क्रीन पे, इनफैक्ट आई फील सो नाइस अबाउट इट. आई वाज एबल टू सी माई सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वे. मैंने शायद वो कभी पहले एक्सप्लोर नहीं किया था. एंड उस तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल फील कराना, आई थिंक आर्टिस्ट ना यही चाहता है. लाइक आई लव सरप्राइजिंग माई सेल्फ. और मुझे लगता है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं मैंने भी अपने आप को सरप्राइज किया है. एंड आई डोंट नो, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग. I just enjoyed it. When was your first meeting with Aamir? It was for this first time when I was seeing him. मैं उसी दिन ऑडिशन के लिए भी गई थी. I had to perform in front of Aamir sir. तो मैं उस वक्त ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी कि मैं आमिर सर को देख के एकदम एक्साइटेड हो जाऊँ और अपने क्राफ्ट को साइड में रख लूँ, कि अपने क्राफ्ट पे ध्यान रखूँ. बट देन वही है, बिकॉज इट्स आई फील कि एक अपॉर्चुनिटी जब मेरे वे आती है, लाइक आई वांट टू ग्रैब इट फुली. तो मैं उस वक्त बहुत नॉर्मली गई थी. आई परफॉर्म्ड, मैंने अच्छे से अपना जब परफॉर्मेंस कर ली थी, उसके बाद यू नो आई हैड अ टाइम टू हैव अ चैट विद हिम. तो फिर उसके बाद मैंने सर से बात की थी. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. So was it intimidating to be in presence of Aamir Khan? एक्चुअली नो, आई थिंक उन्होंने कभी हमें ऐसा फील कराया नहीं. डे वन से ही मेड श्योर कि हम बहुत कंफर्टेबल फील करें. एंड जो हमने किया, एंड उसी वजह से आई थिंक हम अपनी क्रिएटिव साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. अगर हम इंटिमिडेट फील करते या फिर हम अनकंफर्टेबल होते या कुछ भी ऐसा होता जहाँ पे यू नो हम अपने आप को क्रिएटिवली डिस्कवर नहीं कर पाते, वैसा कुछ कभी हुआ नहीं. एक्चुअली आमिर सर एंड किरण मैम बहुत अच्छे लोग हैं. उन्होंने हमेशा हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया है. एंड उसी वजह से आई थिंक लापता लेडीज इतनी खूबसूरती से स्क्रीन पे निकल कर आई है. इनफैक्ट जब हम शूट कर रहे थे, सेट पे एटमोसफेयर वाज सो नाइस. किरण मैम हमें लिटरली पैम्पर किया करती थी. अच्छा, यू वांट दिस, यू विल गेट दिस, डोंट वरी, यू नो, फर्स्ट ईट. बिकॉज मेरी एक हैबिट है, अगर मेरा कोई इंटेंस सीन है तो मैं उससे पहले ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, सो दैट आई कैन फोकस मोर ऑन माई परफॉर्मेंस. तो किरण मैम को पता चला था कि मैंने खाना नहीं खाया है, एंड देन शी वाज लाइक कि नो, यू कांट डू दैट टू योरसेल्फ, प्लीज गो हैव समथिंग. सो आई थिंक ये बहुत छोटी चीज़ है. कोई, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है अभी तक, कोई बॉदर नहीं करता है. मदन किरण मैम जिस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रही थी एंड मुझसे बात कर रही थी, इट रियली मेंट अ लॉट टू मी. Okay, so what was the first Aamir Khan film that you saw? आई थिंक 3 Idiots, क्योंकि वो मैंने थिएटर्स में जाके देखी थी. तो आई थिंक दैट्स माई, नहीं यार मैंने उससे पहले भी फॉर श्योर देखी होगी आमिर सर की फिल्म, मुझे भी याद नहीं आ रहा. बट या 3 Idiots भी मुझे बहुत अच्छे से याद है. What is the best thing about Kiran as a director? दैट शी एग्जैक्टली नोज कि अगर फ्रेम में परफॉर्म कर रही हूँ, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि उन्हें क्या चाहिए. वो मेरे पास आएंगे और मुझे बोलेंगे कि प्रतिभा, आई फील यू शुड डू दिस थिंग इस तरीके से. अगर तो इस तरीके से इसको हल्का सा चेंज कर देगी ना, तो ये पूरा जो सीन है ना, ये वर्कआउट हो जाएगा.
जो हमें ग्राफ फॉर्म करना है ये पूरा वो ग्राफ हमें मिल जाएगा एंड देन आई वुड डू दैट एंड वैसा होता था कि जैसे ही मैं वो चेंज करती थी वो मैम को वो ग्राफ मिल जाता था एंड मैम बोलती थी परफेक्ट गॉट द शॉट मूविंग ऑन एंड मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मैम की कि मैम को एग्जैक्टली पता होता था शी वाज सो प्रिपेयर्ड एंड जो डिटेलिंग्स उन्होंने हमारी फिल्म में यूज़ की हैं वो सारी आई थिंक शी इज़ फैब। अगर हम हीरा मंडी की बात करें, इवन तो आपका छोटा सा रोल आपका उसके अंदर है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सीन फिरोज साहब वाला आपका और संजीदा के साथ में जो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, so do you at times feel that sometimes like a reel, for example, can literally add to like a face appeal or like a popularity appeal in a huge way as well? सो आई थिंक आज के टाइम पे सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक पावर होल्ड करता है ऑफ कोर्स आई थिंक चीज़ें काफ़ी वैल्यू ऐड हो जाती है एंड आई रियली फील फॉर्चुनेट इनफ कि टाइमिंग बहुत करेक्ट थी जैसी लापता लेडीज नेटफ्लिक्स पे आती है ऑन 26 अप्रैल उसके बाद फर्स्ट मेरे को हीरा मंडी आ जाती है आई थिंक फॉर मी द टाइमिंग वॉज वेरी राइट अदरवाइज आई फील कॉन्टेंट एक ऐसी चीज़ है हर दिन नया कॉन्टेंट बनता रहता है आई genuinely don't believe so much on reels and short format content but I'm very grateful whatever is happening very grateful for that. How many followers are you adding up on Instagram every day? I don't know मैंने ऐसे ट्रैक नहीं रखा बट या काफ़ी इंक्रीज हो गए जब मैंने स्टार्टिंग में थी मैं आई वाज अराउंड 167K and now it's doing good. About to touch 1 million now. Hope so. So how do you respond to being called the national crush? Sir, I don't know how to respond to this. I think मैं इसे again I'll say the same thing only मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि ऑडियंस का एक्सेप्ट करने का तरीका है ऑडियंस का प्यार है तो मुझे कोई बोलता है ठीक है like I don't know how to react to this. It's a very new thing. I've never heard this before. So yeah. Like in recent times, Rashmika Mandana, Tripti Dimri, then Medha from 12th Fail, they have been called national crush, and now you are being referred to as that. So yeah, I think एक thing है आजकल की terminology में, and which is supposed to be I think pretty good. I'm just so awkward to answer this. I don't know. Like, happy, glad about it. Okay, so what sort of offers have been coming your way? Also, I think अब लाइफ में ना चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं. Initially, I used to audition and you know उतना कुछ इनपुट नहीं होता था मेरे पास. But अभी I'm going for narrations, मैं मीटिंग्स में जा रही हूँ and it's a very new space for me. So I think I'm discovering that space. I'm trying to understand you know how you function in that space क्योंकि अभी तक तो मुझे यही आदत थी कि मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ. But अब चीज़ें बदल गई हैं and I'm very happy also about that because you know it's a nice feeling of course. So yeah, that's the change that has happened. And endorsements coming your way now. That's encouraging. Yeah, brand endorsements are coming my way. All right. So what sort of films and content would you want to be associated with? I think so something जहाँ पे मैं अपने आप को एज एन एक्टर ज़्यादा डिस्कवर कर पाऊँ अपना पोटेंशियल और एक्सप्लोर कर पाऊँ बिकॉज इवेंचुअली एक आर्टिस्ट जब अपनी स्किन से बाहर जाकर किसी दूसरे कैरेक्टर की स्किन को पकड़ता है आई थिंक वो एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क एंड या लाइक दैट्स माई प्रायोरिटी लाइक आई वॉन्ट डू समथिंग जहाँ पे मैं एक ऑडियंस को मैसेज दे पाऊँ अपने कैरेक्टर से मेरा कैरेक्टर एक वैल्यू ऐड करे टू द स्टोरी आई थिंक ये मेरे कुछ की फैक्टर्स है जो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ जब मैं कुछ पढ़ रही हूँ या फिर मैं कुछ जिस तरीके से मैं आगे काम करना चाहती हूँ सर. What sort of reading do you do? Reading, so I think generally I don't read a lot. मैं content देखती हूँ बट अभी जिस तरह से मुझे स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रही हैं मैं उसमें बात कर रही हूँ तो जो स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रही है वो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं समझ रही हूँ. Who are the filmmakers that you look up to? I would love to work with Anurag Kashyap sir, Imtiaz Ali sir, and I want to work with Sanjay sir in a very ऐसे थोड़े long format में फिर से and yeah, a lot of them. But ये main top priorities. What is it that appeals to you more? Like a long format or like a movie format? What is it that appeals to you more? So I think because now we also have OTT. I would of course love to explore OTT also. OTT में भी मुझे काफ़ी काम करना है and film से भी काम करना है. Eventually I feel
स्टोरी ही मैटर करती है कि स्टोरी कहाँ पे किस तरीके से कौन सी स्टोरी कैसे पोर्ट्रे की जा रही है एंड या आई एम ओपन टू बोथ द ऑप्शंस ऐसा नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच Okay, social media is already scripting the sequel of Laapata Ladies. Do you want that to happen? I would love to see, yeah, of course. It will be very interesting क्योंकि I don't know कि अब because I feel लापता लेडीज लोगों के लिए एक इमोशन बन गया है and it will be very interesting to know कि second sequel में क्या होता है and लोग किस तरह से उस पर react करते हैं because like हम सब साथ में इस बारे में बात करते रहते हैं कि अगर sequel बनेगा तो फूल क्या करेगी, दीपक क्या करेगा, जया क्या करेगी, हम सबके दिमाग में अपने कैरेक्टर्स ऑलरेडी established हैं sequel में. I think it will be interesting.